नमस्कार, मैं चौहान वरुण और आइए एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं। कल हम लोग ने काउंटिंग की बात की थी। काउंटिंग हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग का जो वीडियो होने वाला है वो हम लोग का टेबल पे। धीरे धीरे करके हम लोग एक एक नए नए वीडियो बनाते हैं जिसमें नई नई सारी बातें आती हैं। देखिए, ये टेबल है। टेबल को हिंदी में पहाड़ा कहा जाता है। ये सीबीएसई वाले बच्चों को सिखाया जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। लेकिन जब आप बिहार बोर्ड में पढ़िएगा तो उसको टेबल को ऐसे सिखाया जाता है। दुक्का 2, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौक 8, दो पच्चीस 10, दो छक 12, दो सौ 14, दो अठे 16, दो नुमा 18, दो दाहें 20। इस प्रकार से इसको टेबल सिखाता है। हम लोग यहाँ पे कुछ मुख्य बातें जो कहना है, जो बात कहनी थी वो है कि सीबीएसई वाले का जो मैथ कमजोर पड़ता है उसका कारण क्या है। उसका कारण बस एक ही कारण होता है क्या कि ये टेबल, जिस विद्यार्थी का टेबल जितना मजबूत होगा ना उसका मैथ उतना ही अच्छा रहेगा। सीबीएसई वाले का एक प्रोसेस इतना पेचीदा कर देता है और स्लो कर देता है जिससे वो टू या जितना में करेगा उतना में 2 एकम 2 पढ़ लेगा, है कि नहीं। तो ये दिक्कत होता है और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जो है ना ये क्या हो जाता है, मैथ का प्रोसेस बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि उनको टेबल सही से याद नहीं होता है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम से पढ़ रहा हो लेकिन टेबल जो है ना उसको हिंदी में सिखाया कीजिए। हिंदी में सिखाने का क्या फायदा है क्या कि इसका पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत शॉर्टकट है। छोटे कम शब्दों में जल्दी कैलकुलेशन निकलता है और इसका कैलकुलेशन जो है ना ये इसका टेबल पढ़ने का कैलकुलेशन तो लंबा चला जाता है, जिस पर्पज से हमारा मैथ जो है ना सीबीएसई वाले बच्चों का मैथ कमजोर पड़ जाता है। ये टेबल जो 2 का टेबल है ये 20 तक जो हम लिखते हैं, इससे आगे भी हम लोग लिखते चले जाएं तो ये टेबल समाप्त नहीं होगा। लेकिन हम लोग ये जो 2 से लेके यहाँ 20 तक लिखते हैं और इधर 2 से लेके यहाँ 20 तक लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि इतना टेबल से हम लोग का काम चल जाता है, इसलिए इसके आगे टेबल हम लोग को या बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। लेकिन इससे आगे भी कुछ बच्चे जो है ना 21 का, 22 का, 23 का, 25 26 तक कुछ बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक, तो यही एक टेबल की बात है। टेबल में हम लोग टेबल लिखते कैसे हैं, तो 2 है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 होगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 होगा। इसी प्रकार लिखते चले जाएंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा क्या कि टेबल लिखने का जो ट्रिक सिखाया जाता है, बहुत सारे चैनल पे सिखाया जाता है या बहुत सारे टीचरों द्वारा सिखाया जाता है, वो ट्रिक से आप ना सीख के ये जो मैनुअल चीज होता है ना, मैनुअली रूप से आप इसको लिखिए। मैनुअली रूप जो आप पढ़ के रखिएगा वो कभी भूलिएगा नहीं। ट्रिक से जो है ना वो आपके लिए कुछ ही दिन के तक होता है और फिर उसके बाद वो दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप मैनुअली रूप में इस टेबल को याद कीजिए और लगभग 20 तक ही याद रखिए। और इसको लगभग सप्ताह में यदि क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं आप तो सप्ताह में 1 दिन टेबल जो है ना लिखा कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ये ध्यान रहेगा और आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में कल। तब तक बाय।